हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि नॉरसेट का बस डेट आई गई है, कल का दिन बीच में है, परसों एग्ज़ाम आपको देना है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट आप सब नर्सिंग ऑफिसर जो अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में। भगवान आपकी जो सपने हैं, आपकी जो इच्छा है, उसको ज़रूर और जल्दी से जल्दी पूरा करे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ में मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ बच्चों कि आपने अभी जो, क्योंकि एम्स किसी एक बुक से कभी पेपर नहीं बनाएगा, कभी। वो हमेशा जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है या जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस में जो भी हॉट टॉपिक चल रहा होता है, उस पर वो क्वेश्चन ज़रूर डालता है। और इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको भी कि आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा है, जिसका डिस्कशन होता है, वो है कोरोना, है ना। तो कोरोना पर अब तक, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अलग अलग सोर्सेज से कहीं कुछ किसी के वीडियोज़ देखे होंगे या जो वेबसाइट से आपने जानकारियाँ ली होंगी, अपने इंडिया वाली भी और WHO वाली भी। तो लेकिन मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी कि जो ज़्यादातर नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या याद कर रहे हैं कि सब पहला केस कब आया था, कितनी तारीख को आया था, चाइना ने कब इसको अनाउंस किया था, फिर WHO ने कब डिक्लेयर किया था। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन ये एम्स, इन पर सवाल पूछने की संभावना एम्स की बहुत कम है। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे बच्चों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में। अगर CHO के एग्जाम के लिए आप अप्लाई करते हो तो ये कम्युनिटी लेवल का कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, जो PPE किट है उनके बारे में, सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कम्युनिटी लेवल के एग्जाम के लिए, CHO के लिए। एम्स आपसे सवाल पूछेगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि एम्स आपसे ये पूछेगा कि कोरोना के पेशेंट को मैनेज करने में आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर अगर आप कोरोना वार्ड में ड्यूटी है या कोरोना ICU के अंदर आप ड्यूटी कर रहे हैं, हाउ यू विल मैनेज द पेशेंट, यानी कि कोरोना के पेशेंट में नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहेंगी। अगर वेंटिलेटर पर मरीज आ गया है तो वेंटिलेटर की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कोरोना के पेशेंट को कैसे वेंटिलेट करते हैं, कोरोना के लिए कौन सी जो ट्रायल वाली ड्रग्स हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं वो कौन कौन सी ड्रग हैं, सीवियरिटी कोरोना की क्या होती है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर क्या होता है, माइल्ड में क्या ड्रग देते हैं, मॉडरेट में क्या देते हैं और सीवियर में क्या देते हैं। तो जो थोड़ा सा टर्शरी लेवल का जो काम है ना, उसमें जो आपके एम्स वाले सवाल ज़्यादा पूछेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो मैंने पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि सब, क्योंकि आप टर्शरी सेंटर हैं एम्स, तो उसके जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ICU, OT और इमरजेंसी और कार्डियक और CVS, ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर जो नर्सिंग ऑफिसर बन के जाएगा उसको ये काम करना है, तो आपको अगर जो काम करना है उसी के लिए ट्रेंड वो चाहते हैं कि स्टाफ मिले उनको। तो इसलिए प्रयोग कोचिंग की टीम आपके लिए एक फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, एक प्रीमियम कह सकते हो, प्रीमियर जो आता है, I'm sorry, प्रीमियर जो YouTube प्रीमियर पर एक क्लास रखी है हमने एक्सक्लूसिवली कोरोना के बारे में। और मैं, क्योंकि आप एम्स के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो, नॉरसेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मैं जो कम्युनिटी लेवल की बातें हैं कि साहब पहला केस, दूसरा केस, जनरल नॉलेज वाली जो आप समझो रेलवे की तैयारी करने वाले भी वो चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जनरल नॉलेज की चीज़ है, आपको आनी चाहिए अनडाउटेडली, और वो आपने अब तक पढ़ भी ली होगी। लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो है कि आप वेंटिलेटर में क्या सेटिंग्स रखते हैं, वेंटिलेटर की स्ट्रेटजी क्या होती है, लंग्स पर इसका जो इफेक्ट होता है कोरोना का वो क्या होता है, कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन ये पैदा करता है ना, और उस मरीज को आपको कैसे वेंटिलेट करना है, कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ आज की डेट में चल रही हैं, नाम पता होने चाहिए बस। नर्सिंग ऑफिसर के लेवल के लेवल पर, आपके लेवल पर आपको नाम मालूम होने चाहिए कि ये दवाइयाँ कॉमनली यूज़ हो रही हैं। और जो उससे जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है ना, कि पेशेंट मैनेजमेंट से, वो मैं आपको कल YouTube पर 4 बजे से प्रीमियर होगा, मैं और ग्रुप्स में और अपने फेसबुक पेज पर भी मैसेज ये डाल दूंगा, तो आप अपडेटेड रहें। अगर आपने अब तक प्रयोग का जो ऐप है, सक्सेस प्रयोग के नाम से है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, फ्री ऐप है और उसमें बहुत सारे फ्री वीडियोस भी आपको मिलते हैं, तो वो आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो आप उसको डाउनलोड कर लें। YouTube पर जो प्रयोग नर्सिंग का जो पेज है, अगर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई भी क्लास एक्सक्लूसिवली जो फ्री रहती है, जो सारे नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए जो फ्री अवेलेबल रहती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। कुछ वीडियोज़ हम ऐसे डालते हैं
जो ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं उनके भी काम के होते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम के होते हैं। तो वो सब आपको फ्री मिलते रहेंगे। बाकी पैकेजेस भी हैं, जिनको जैसा चाहिए वो उसमें अवेलेबल मिल जाएगा। तो कल यानी कि 7 सितंबर को शाम को 4 बजे से लेकर के अपना यूट्यूब प्रीमियर पर क्लास चलेगी, जिसमें कोरोना के पेशेंट को मैनेज करने के संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। इसलिए टाइम से वो क्लास आप जरूर अटेंड कर लें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा बच्चों। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। रिलैक्स रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी तैयारी होनी थी वो तैयारी हो चुकी है। ये लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ ये नहीं कि ये भी कर लूँ वो भी पढ़ लूँ और ये रिवीजन जो करना था कर लिया। अब आपने जितनी मेहनत की है ना वही काम आने वाली है। तो अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं पढ़ा है उसमें से सवाल नहीं आएगा, ये मान लेना आप। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया अरे वो तो पढ़ा नहीं उसमें से आ गया, तो किसी को नहीं पता किस में से सवाल आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट आपको लगा था आपने उसकी तैयारी ऑलरेडी कर ली है ना। तो अब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट करने से कुछ नहीं होने वाला। जो मैं आपको जो क्लास दे रहा हूँ उसमें से कुछ नाम आपको याद रह जाएंगे, तो हो सकता है वो आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट दिला दें। थैंक यू सो मच गाइस।